हाय एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैनवा ऐप के अंदर किस तरीके से पोस्ट को रिडिज़ाइन कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें ध्यान से देखिएगा तो बहुत ही इजी ट्यूटोरियल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने माई फाइल के अंदर ये एक इमेज डाउनलोड कर दी है। ये इमेज देखिए, ये एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की इमेज है। योर ऑडियंस इज ऑलरेडी स्क्रॉलिंग। और मुझे सेम ऐसे ही इमेज क्रिएट करनी है अपने ब्रांड के लिए। इसमें एक चेंजेस है। वो चेंजेस ये कि हम जिस ब्रांड के लिए या हम जिस एजेंसी के लिए काम करते हैं तो उनकी जो थीम है वो ब्लू शेड में है। उनका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू शेड में है। आप उनके सोशल मीडिया पर पोस्ट भी देखेंगे तो वो ज़्यादातर ब्लू शेड में ही है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें करनी है। तो चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन के कैनवा ऐप के अंदर लेकर के चलता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसको पहले से ही ऐड कर रखा है। मुझे यही इमेज सेम अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग बनानी है। मैं आपको अपने ब्रांड की, देखिए हमारे जिस ब्रांड के साथ हम काम करते हैं ये इनका लेआउट थीम है। ये देखिए, इस पेज को मैं हटा देता हूँ। मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। ये पेज इनका बैकग्राउंड है। अब यही सारी चीज़ें, लेआउट, टेक्स्ट और ओवरले सब हमको यहाँ पर लेके आनी है। तो सबसे पहला जो सवाल आपके मन में होगा वो ये होगा कि ये जो कैरेक्टर है, ये जो एक एनिमेशन कैरेक्टर है, हमें ये कैनवा में कैसे मिलेगा। तो उसका तरीका ये है कि ये हमको कैनवा में बहुत मुश्किल है कि हमको ये मिल जाए, वरना ये कैनवा ऐप के अंदर सेम एग्जैक्ट नहीं मिल पाएगा। उसका ईज़ी तरीका ये है कि आजकल एआई आ गया है। हम चैट जीपीटी से सेम ऐसा ही कैरेक्टर बनवा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ये ऑलरेडी ऐड करके रखा है। ये सेम कैरेक्टर मैंने कैनवा से, सॉरी, सेम कैरेक्टर मैंने चैट जीपीटी से बनवाया। अब ये सेम कैरेक्टर को मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ अपने लेयर्स के अकॉर्डिंग। देखिए, मैं यहाँ पर ये लेकर के आया हूँ। मैंने यहाँ पर इसका बैकग्राउंड रिमूव किया। सेम कैरेक्टर है, कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ मैं अपनी इमेज को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए, अब मुझे इस इमेज के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करनी है। इस इमेज के अकॉर्डिंग तो मैं फर्स्ट इमेज पर आता हूँ और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बैकग्राउंड मैंने अपना वाला लिया है। बाकी इसमें टेक्स्ट, लेयर, ये सभी मैं ऐड करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपने जो ब्रांड है, ब्रांड का नाम हम ऐड करते हैं, जो मैंने यहाँ तीसरे पेज पर ऐड कर रखा है ऑलरेडी। ये हमारा ब्रांड है। इसको हम यहाँ से कंट्रोल-C कॉपी करते हैं। देन हम इसको सेकंड पेज पर लेकर आते हैं और कंट्रोल-V के साथ इसको पेस्ट कर देते हैं। जब आप एक इमेज क्रिएट करेंगे, ऑलरेडी आप कैनवा पर वर्क करते होंगे तो आपने देखा होगा कि टेक्स्ट वगैरह है उसको किस तरीके से, मतलब साइज़ वगैरह उसका क्या रखना है, ये हमको बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम स्पैम पर वर्क कर रहे होते हैं तो वो हमको साइज़ वगैरह का उतना आइडिया नहीं हो पाता है। लेकिन जब हम पोस्ट हमारी रेडी हो जाती है तो वो साइज़ के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है। कोई टेक्स्ट हमारा बहुत छोटा और कोई बहुत बड़ा हो जाता है। तो हमको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वो टेक्स्ट उस तरीके से नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखिए, अभी मैंने यहाँ इसको लेकर के आया, उसके बाद मैंने इसको क्रॉप किया और साइज़ इसका छोटा किया। वो इसलिए क्योंकि वो साइज़ काफ़ी बड़ा था। अब मैं यहाँ आता हूँ। मुझे सेकंड में इस इमेज की डिटेल्स देखिए, इस इमेज की डिटेल्स यहाँ ये है ना, मुझे इसमें थोड़ा चेंजेस करना है। हम अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। तो सेकंड इमेज पे आइए, थर्ड पे क्लिक कीजिए, फोर्थ इमेज पे क्लिक कीजिए और फोर्थ इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने इसको एक बार कंट्रोल और माउस के कर्सर के साथ इसको जूम किया। एक बार जूम करके मैंने स्क्रीन के नीचे किया। देखिए, ये जो ऑप्शन है ईमेल वाला, मैंने कंट्रोल-C के साथ यहाँ से कॉपी किया और बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पर आकर इसको कंट्रोल-V के साथ पेस्ट कर दिया। सॉरी, यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया। कंट्रोल-V के साथ मैंने यहाँ पे इसको, देखिए यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल-C के साथ कॉपी किया और अपने सेकंड वाले पेज पर आकर के कंट्रोल-V के साथ पेस्ट कर दिया। ऐसे मैं अब यहाँ पर एक बार और आता हूँ पेज नंबर 4 पर। यहाँ पर मैं अपनी डिटेल्स वगैरह को कंट्रोल-C के साथ कॉपी करता हूँ और पेज नंबर 2 पर कंट्रोल-V के साथ उसको पेस्ट करता हूँ। देखिए, फोर्थ पेज पर आया। ये मैंने पहले से ले रखा था, आप टेस्ट के थ्रू भी उसको लिख सकते हैं, नॉट एन इश्यू। लेकिन मेन पॉइंट जो है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम बेसिक ट्यूटोरियल समझते चलते हैं धीरे धीरे। मैंने यहाँ इनकी वेबसाइट को कॉपी किया और पेज नंबर 2 पर इसको पेस्ट कर दिया। अब ये देखिए, थोड़ा यहाँ साइड से आ रहा है। अब मुझे इस पेज पर वर्क करना है जो मेरा मेन लेआउट है।
इसको मैंने थोड़ा कंट्रोल और कर्सर के साथ जूम किया और मैंने देखिए इस पर एक बार क्लिक किया और 1 2 3 इसको कई बार हमने कीबोर्ड की सहायता से इसको एक बार इधर किया ताकि हमारा लेआउट बिल्कुल सही आए। इसको मैंने इमेज को इधर लिया, टेस्ट को मैं इसको टेस्ट को ऊपर नीचे कहीं भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें रखनी है। देखिए मैं यहाँ आ गया, मैंने इस टेस्ट को साइड में ले लिया। मैं यहाँ से एक बार इस पर क्लिक करता हूँ, मैंने इस टेस्ट को भी साइड में ले लिया जिससे कि मेरा ये जो टेस्ट है ये फुल दिखाई शो होना चाहिए। अब मैं थोड़ा और इसको ऐसे ही कर लेता हूँ। जब आप फर्स्ट बार में करेंगे तो ये आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे 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 जब आप कैनवा में प्रोफेशनल हो जाएंगे तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है, बहुत ही ईजी तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाता है। अब मैं यहाँ अपनी इमेज को थोड़ा पीछे की साइड कर देता हूँ। देखिए अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ कंट्रोल के साथ ही, तो ये देखिए मेरी इमेज है, यहाँ मेरा लेआउट वगैरह सब कुछ है। अब मैं इस इमेज पर आता हूँ और मैं देखता हूँ कि इस इमेज पर क्या चीज़ है जो मुझे अब ऐड करनी चाहिए। तो इमेज पर जो मुझे अब ऐड करनी चाहिए वो है यही सबसे पहले जो हमारा एक बोल्ड टेक्स्ट है, योर ऑडियंस। यहाँ हमें लेकर के आना है, तो इस पर क्लिक कीजिए और इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर टेस्ट वाला ऑप्शन है कैनवा में, इस पर क्लिक कीजिए, टेस्ट पर क्लिक कीजिए और हम कैप्स लॉक ओपन कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, क्योंकि सब टेस्ट हमको बड़े साइज में ही चाहिए, कैपिटल लेटर में। तो यहाँ पर हमको लिखना है योर AUDIENC, योर ऑडियंस। ये अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको एक दो चीज़ें और क्लियर कर देता हूँ। वैसे तो हम इसको इस तरीके से भी बड़ा साइज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ ये इसके साइजेस आते हैं। हम इसको नॉर्मली 80 करके देखते हैं। हाँ ये परफेक्ट साइज़ लगता है हमको, लेकिन अभी क्योंकि हमारा ये वाला जो टेस्ट है ये ज़्यादा क्लोज में है, इसके जो लेटर्स हैं इनके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो उसके लिए अलग अलग टेस्ट आते हैं। देखिए इस टेस्ट को क्लिक कीजिए, यहाँ आइएगा सेल फर्स्ट पर, तो ये रोबोटो लिखा है, ये फ़ॉन्ट का नाम है। यहाँ पर आपको कई सारे फ़ॉन्ट के नाम मिल जाएंगे, जिस पर आप क्लिक करेंगे उसी तरीके से यहाँ हमारा फ़ॉन्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस पे इस किसी भी पे हॉरिज़न पर अगर हम करते हैं तो देखिए हॉरिज़न यहाँ पे हम इसको सिंगल लाइन में ले लेंगे, लेकिन ये हमको ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। हम दोबारा इस पर क्लिक करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा परफेक्ट बनेगा। ये एक एग्जाम्पल पोस्ट है, हो सकता है कि वो मतलब सारी चीज़ें उसमें मैच ना हो। देखिए ये कुछ हमको लग रहा है कि पास इसके टेस्ट बहुत पास में है और ये मैच हो रहा है। हम इसको एक बार नीचे की तरफ थोड़ा कीबोर्ड की सहायता से नीचे कर देते हैं। योर ऑडियंस इसमें मैं ऐड कर चुका हूँ। अब सेकंड जो है इसमें ये है इज़ ऑलरेडी, ये टेस्ट थोड़ा छोटा है और सिंपल है। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए एक बार इज़ ऑलरेडी, टेस्ट पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर लिखिए इज़ ऑलरेडी, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो टेस्ट का साइज़ है वो है 20.05। हमें इसको भी बड़ा करना, तो हमें इसको पहले वाला जो मैंने 80 करा था वो 80 नहीं करना, क्योंकि वो इससे छोटा साइज़ है। तो हम इसको अप्रॉक्स 50 के समथिंग करते हैं। देखिए 50 पे करने के बाद हम इसको ऊपर लेकर के आते हैं। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और शो करा दूँ। देखिए ये हमारा कलर वाला सेक्शन होता है, कलर यहाँ साइड में ये कलर शो होते हैं, हमें टेस्ट का जो कलर रखना हो। लेकिन उसके अकॉर्डिंग एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ। देखिए इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ पहले, कि इसके बगल में एक ऑप्शन होता है बी बना, ये इसका मतलब होता है बोल्ड। आप अपने टेस्ट को बोल्ड यानी और डार्क और बड़ा करना चाहते हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखिए बोल्ड पर क्लिक था, वो मैंने उसको हटा दिया तो ये हल्का हो गया कुछ, और मैं बोल्ड पर क्लिक करूँगा तो ये टेस्ट बड़ा हो गया, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट इमेज में दिखा था ये टेस्ट इतना बड़ा नहीं है, इसमें बोल्ड नहीं लगा है। तो हम फिर इसी पर आएंगे और बोल्ड वाले ऑप्शन को रिमूव कर देंगे। ये हमारा इजी हो गया। अब इसको हम, मुझे कुछ साइज इसका ठीक ही लग रहा है, मैं इसको एक बार इसके अकॉर्डिंग सेट कर देता हूँ। और इसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, यानी इसके जो टेस्ट का फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फ़ॉन्ट का साइज़ एक बार चेंज कर देता हूँ। देखिए ये है मोंटेस्ट्रेट, ये कुछ ठीक है। कैनवा सेंस है,
यहाँ पे आपको डीएम सेंस मिल जाएगा, इसके अलावा आपको रोबोटो भी मिल जाएगा, ग्रेड भी है। फॉर एग्जांपल हम इसमें कोई भी एक सिंपल टेस्ट ले लेते हैं। मुझे ये कुछ ठीक लग रहा है, देखिए ये उसके अकॉर्डिंग कुछ मैच हो रहा है, इज ऑलरेडी। और इस टेस्ट में मेरा मिलता है, अब थर्ड पर आइए तो इज स्क्रोलिंग लिखा है। अब यहाँ पर मेरे टेस्ट पर, अब यहाँ मेरी इमेज पर स्क्रोलिंग लिखा है और नीचे ये हेड आ रहा है। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये हेड आ रहा है, लेकिन स्क्रोलिंग का इतना स्पेस नहीं है। तो मैं उसके लिए इस इमेज को थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देता हूँ, ठीक है। जिससे अभी इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। हम चाहें तो उसको पहले भी ऐड कर सकते थे, लेकिन टेस्ट का भी एक मिक्सअप और मिक्सचर वगैरह में टाइम लगता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग। और ये तीसरा वाला है, ये है स्क्रोलिंग का। तो मैंने सेकंड पेज पर क्लिक किया, टेस्ट पर क्लिक किया, यहाँ पर मैंने लिखा SCROLLING स्क्रोलिंग। अब मैंने फिर से प्लस से भी मैं टेस्ट को इंक्रीज कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसको एक बार में समथिंग 50 पे क्लिक करके एक मिनिमम साइज में लेकर के आता हूँ। स्क्रोलिंग मुझे कुछ बड़ा लग रहा है, एक बार हम इधर चेक कर लेते हैं। हाँ, इसके सेकंड टेस्ट के अकॉर्डिंग ये कुछ बड़ा है, तो ये बिल्कुल ठीक ही है। हम इसको थोड़ा और एक बार बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्योंकि कुछ फिक्स नहीं लग रहा, तो मैं इसको एक बार अपने टेस्ट को ऊपर की तरफ ले लेता हूँ, फर्स्ट वाले को। फिर मैं सेकंड वाली टेस्ट को भी थोड़ा ऊपर की तरफ कर लेता हूँ, और थर्ड वाला जो मेरा टेस्ट है इसको भी। अब इसमें एक चीज़ आप नोट कीजिए, तो ये सेकंड वाली टेस्ट में ब्लैक में वाइट, इसमें एक येलो कलर की आउटलाइंस दी गई है, यानी बैकग्राउंड कलर। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ ऊपर ये हमारा मेन्यू बार है, यहाँ सब ऑप्शन होते हैं। जब आप इसको यूज़ करते जाएंगे तो सारी चीज़ समझते जाएंगे। तो मुझे अब इसमें इस टेस्ट में बैकग्राउंड कलर ऐड करना, तो उसके लिए मैं इफेक्ट पर क्लिक करता हूँ। इफेक्ट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ड्रॉप, ग्लो और इको, आउटलाइन, बैकग्राउंड सब आपको ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे। मैं एक बार बैकग्राउंड पर क्लिक करता हूँ। मैंने बैकग्राउंड पर क्लिक किया तो ये मेरा पीला कलर आ गया। ज़्यादातर पीला कलर ही आता है। अब मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ। इसकी जो राउंडनेस है, यानी इसकी जो सर्कल की गोलाई है, उसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। बाकी स्प्रेड को कम कर देता हूँ, स्प्रेड ज़्यादा था। ट्रांसपेरेंसी ठीक ही है, उसको थोड़ा और हम 90 पे कर देते हैं। लेकिन बैकग्राउंड कलर, क्योंकि मुझे अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग ब्लू चाहिए, येलो नहीं, तो मैं एक बार कलर पे क्लिक कर देता हूँ। देन यहाँ पर मुझे अपना कलर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए मेरा कलर ब्लू है, और ये थोड़ा हल्का सा ब्लू। हाँ, ये कुछ ठीक है। देखिए, अब मुझे इसमें एक दो चेंजेस और करने होंगे। वो चेंजेस ये हैं कि मैं एक बार जब इस पर क्लिक करूँगा, इफेक्ट पर आऊँगा, तो इसकी जो स्प्रेड है ये बहुत ज़्यादा थी, मैंने इसको बिल्कुल कम कर दिया। और इसका जो कलर है बिल्कुल ही मैंने सेट कर ही दिया है अपने पेन के अकॉर्डिंग। लेकिन इस पर जो मुझे ये जो टेस्ट है, ये ब्लैक, ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो मैं एक बार चेंज करके देखता हूँ। मुझे ये, हाँ, ये मुझे वाइट कलर टेस्ट का ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको इस तरीके से ही रख लेता हूँ। टेस्ट को मैं सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं हमारी इमेज में क्या डिफरेंस है और क्या चीज़ रह गई है। तो देखिए, योर ऑडियंस इज ऑलरेडी स्क्रोलिंग, ये हो गया। यहाँ की जगह मैंने अपने ब्रांड का नाम इधर शो कर दिया, ये जो आइकन्स थे वो मैंने नीचे शो कर दिए। ये लाइन की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब ये नीचे जो टेस्ट है ये और ये रह गया, और ये जो पीछे बैकग्राउंड में एलिमेंट है। तो अब ये आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा हमको क्रिएटिविटी के लिए अपने ब्रांड का यूज़ भी करना होता है। अब इसके पीछे क्लाउड है, तो ये क्लाउड जो है, ये जो डिज़ाइन है, ये कुछ क्लाउड जैसी है। तो मैं एक बार यहाँ आऊँगा और अपने एलिमेंट्स को क्लिक करूँगा। यहाँ पे हमें सब चीज़ें मिल जाती हैं, वो किस तरीके से हमें जो चाहिए होती हैं अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर एक बार क्लाउड पे क्लिक करता हूँ, CLOUD। और देखिए क्लाउड पर मुझे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ क्लाउड वाले
आइकन्स वगैरह मिले हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए कौन सा आइकन परफेक्ट रहेगा। फ़ोटोज़ या मैं इस पे आता हूँ फ़ोटो का, तो ये कुछ लगता है मुझे। एक बार इसका कलर हम देखते हैं कि सेट हो पाता है कि नहीं। देखिए कलर वगैरह भी इसका कुछ नहीं हो पा रहा है, मुझे ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। इसको हम डिलीट करते हैं और ग्राफ़िक्स में ही दोबारा आते हैं। ग्राफ़िक्स में आने के बाद ये कुछ मुझे लग रहा है मेरे ट्रेंड के अकॉर्डिंग। इस पर मैंने एक बार क्लिक किया और इसका ये जो कलर है ये थोड़ा इस तरीके से किया। अब मैं इसको थोड़ा बड़े साइज़ में कर देता हूँ और ये रोटेट का ऑप्शन है, यहाँ से हम इसको ऐसा मूव कर सकते हैं। तो मुझे कुछ उसके अकॉर्डिंग ही ये लग रहा है। मैं एक बार इसको ऐड करके देखता हूँ। देखिए ये कुछ रहता है, सही तरीके से रहेगा। तो मैं इसको एक बार लेयर्स पर क्लिक करके सेंड टू बैक, ये पूरा बैक हो गया, लेकिन ये स्टेप फर्स्ट आइए। फिर एक बार क्लिक कीजिए राइट क्लिक लेयर पे क्लिक कीजिए, सेंड टू बैकवर्ड। बैकवर्ड बैकवर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये अच्छी तरीके से यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब एक बार इस पर क्लिक कीजिए और इसको थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग सेट कर दीजिए। हाँ, अब ये इस इमेज से थोड़ा मैच कर रहा है, परफेक्ट नहीं लेकिन थोड़ा मैच कर रहा है। मैं आगे वाले स्टेप में आपको जब फ़ोटोशॉप की एडिटिंग दिखाऊँगा तो उसमें भी सारी चीज़ें बता दूँगा और ईज़ी तरीके से, क्योंकि उसमें कटआउट और लेयर्स वगैरह बहुत ईज़ी होती है। वो बहुत ईज़ी तरीके से उसमें सेम पोस्ट बन जाती हैं। कैनवा में उतने एलिमेंट्स और हमको उतनी चीज़ें नहीं मिलती हैं, लेकिन कैनवा ईज़ी है, यहाँ पर टेम्पलेट्स होती हैं जिनको एडिट करना ईज़ी होता है। बाकी आपके लिए देखिए बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं सीखने के लिए, अगर आप बिगिनर हैं। कैनवा कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देखिए अब यहाँ पर क्लिक कीजिए एक बार, थोड़ा इसको नीचे लेकर के आइए। अब ये परफेक्ट है। अब इसमें मैं अपनी फर्स्ट इमेज में देखता हूँ कि इनका क्या चीज़ रह गई। अब जो मेरे पास रह गई, यहाँ पर एक मेटा का आइकन है, यहाँ पर एक आइकन है, यहाँ पर एक टेस्ट है। तो मैं सबसे पहले इसको इसी को ही कंप्लीट करता हूँ। मैं एक मेटा का आइकन लेकर आता हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मैंने यहाँ पर पहले से एक ऐड है मेटा ऐड आइकन, इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद मेरे पास, मैंने सी ऑल पे क्लिक किया। सी ऑल पे क्लिक करने के बाद मेटा का मेरे पास जो आइकन है मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसका एक बार कलर चेंज करके देखता हूँ। इसका कलर इसके अकॉर्डिंग मैंने दिया और ये इस पर इतना परफेक्टली शो नहीं हो रहा था। मैं इसको बैक करता हूँ और फिर मैं मेटा ऐड आइकन पे दोबारा क्लिक करता हूँ। मुझे यहाँ मेटा का कोई आइकन शो नहीं हो रहा है इस तरीके से जो उसमें है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि सेम टेस्ट पर मिलना बहुत मुश्किल है। आप गूगल से भी कहीं डाउनलोड कर सकते हैं या आप इस तरीके से भी कुछ कर सकते हैं। मैं एक बार ऐसे ही आपको बता देता हूँ। तो मैं इसमें कोई भी एक एग्जांपल के लिए टेस्ट ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेटा का मैं एक बार गूगल पर चेक कर लेता हूँ। मेटा ऐड अकाउंट, मेटा लोगो, तो अगर हमको पीएनजी फाइल में मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं लिखा मेटा एड्स लोगो पीएनजी, मुझे चाहिए स्क्वायर में, या ये इमेज मुझे कुछ ठीक लगती है। इस इमेज को मैं एक बार क्लिक करता हूँ और डाउनलोड कर देता हूँ। अब मैं ये देखता हूँ कि किस तरीके, मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूँ और डाउनलोड कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि किस तरीके से मेरे कैनवा में ऐड हो सकती है। यहाँ पर ये डाउनलोड का भी ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इंस्टॉल बैक करता हूँ। फॉर एग्जांपल इसी को ही ऐड करता हूँ, तो इसका कलर थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग डार्क कर देता हूँ जिससे ये इस पर शो हो। ठीक है, ये इमेज इस पर शो हो रही है। अब इस पर हल्का सा ब्लर डाल देता हूँ मैं, वाइट ब्लर, जिससे इस इमेज में भी हल्का सा ब्लर है। तो मैं इस इमेज पर भी हल्का सा ब्लर
लगा देता हूँ। देखिए ये वाइट कलर है, इसको थोड़ा सा छोटा कीजिए और इसको इसके अकॉर्डिंग कर दीजिए। ट्रांसपेरेंसी इसकी कुछ कम कर दीजिएगा। देखिए ये थोड़ा ब्लर टाइप में लग रहा। ठीक है, अब सेकंड जो है वो यहाँ पर ये एक लोगो है, तो उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, ये लोगो पर पता नहीं ये किस ऐप का लोगो है, लेकिन मैं यहाँ पर इस टाइप का एक लोगो ऐड कर देता हूँ। देखिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, अपना ही फॉरवर्ड में ब्लू कलर। अब मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा साइज छोटा करके कम करता हूँ। देखिए ये साइज इसका ठीक है, चलिए हमको ये और छोटा करना होगा। देखिए मैं यहाँ पर आऊँगा, ये बिल्कुल साइज। अब ये जो साइज है ये बिल्कुल फिक्स है। अब इस इमेज में बस यही चीज़ रह गई है, ये जो टेस्ट लिखी है बस ये हमको और लिखने हैं। उसके लिए मैं जल्दी से टेस्ट पर आता हूँ और उसको लिखता हूँ। उसके बाद हमारी इमेज प्रॉपर तैयार हो जाएगी। कुछ कुछ मैच भी हो रही होगी, आप देखिए। तो मैं यहाँ आता हूँ फर्स्ट इमेज पर, जहाँ लिखा था क्वेश्चन इज आर दे स्टॉपिंग फॉर यू। फिर मैं सेकंड इमेज पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक कीजिए, टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, क्वेश्चन इज ठीक है। मैं इस टेस्ट को नीचे लेकर के आया और थोड़ा इसका साइज में इस पे क्लिक करके बड़ा कर देता हूँ। इसका साइज मैंने अप्रॉक्स 25 कर दिया। अब मैं इसको कीबोर्ड की सहायता से साइड में लेकर के आता हूँ। फर्स्ट इमेज देखिए, हेड के ऊपर यहाँ लिखा है, हाँ थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ ही रहना हेड वाली साइड में। बाकी ये जो नीचे लिखा है वो नीचे लिखा है द क्वेश्चन इज, उसके बाद है आर दे स्टॉपिंग। तो यहाँ पर हम एक बार यहाँ से किसी को ही डुप्लीकेट कर लेते हैं और फिर एक बार डबल क्लिक करके इसको कैंसिल करते हैं। फिर आर वो क्या लिखा था, एक बार दोबारा हम चेक कर लेते हैं। आर दे स्टॉपिंग, तो इस पर क्लिक कीजिए, इसको डबल क्लिक कीजिए, स्पेस आर दे स्टॉपिंग, TOPING स्टॉपिंग। एंड थर्ड जो लाइन थी हम इसको बाद में सेट करेंगे, पहले मैं आपको फॉर यू ये जो पूरी टेस्ट है इसको ऐड कर देता हूँ। मैंने दोबारा डुप्लीकेट किया और नीचे क्लिक किया और फॉर यू ये यहाँ पर हो गया। अब इसको हम सेट कर देते हैं। तो मैं सेट करने के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि इसमें सबसे पहले इसको थोड़ा जूम कर लीजिए। जूम करने के बाद वो जो यहाँ क्वेश्चन लिखा है, ये लिखा है, ये इसके अकॉर्डिंग ही कर लीजिए सारी चीज़ें। मेरा ये टेस्ट है, इसका जो साइज है वो चेक कर लेते हैं। 25 सेकंड टेस्ट का जो साइज है ये लॉक हो गया। टेस्ट किस तरीके लॉक हो गया, मैं इसको एक बार अनलॉक कर देता हूँ। स्टेप बैक करके मैंने इसको अनलॉक कर दिया। यहाँ से मैं आऊँगा फॉर यू वाले सेक्शन को नीचे करता हूँ और मैं इसको यहाँ पर लेकर के आता हूँ। ये ठीक साइज है मेरे यहाँ पर टेस्ट की, मतलब यहाँ भी थोड़ा स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है, ये बिल्कुल फिट है। अब मैं ये साइज मेरा 25 है, मैं इसको थोड़ा ऊपर की तरफ लेकर के गया। अभी मैं इसमें एक चीज़ और करने वाला हूँ जो बिल्कुल एडजस्ट उससे वो मैच होगा। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें फ़ॉन्ट में एक ऑप्शन होता है बोल्ड। देखिए इस वाली इमेज में आप एक चीज़ नोट कीजिए कि द क्वेश्चन इज, इसमें क्वेश्चन वाला जो टाइटल है वो बोल्ड है, स्टॉप एंड बोल्ड है, ये बोल्ड है। तो एक बार इस पर क्लिक कीजिए। अब इस पर मैं देखता हूँ, मैं इस पर ऑलरेडी बोल्ड लगा हुआ है तो उस पर हटा देता हूँ। इस पर क्लिक करके सभी बोल्ड में हटा देता हूँ और इस वाली थर्ड वाली टेस्ट है बोल्ड को हटा देता हूँ। अब देखिए ये मेरा सिंपल टेस्ट हो गया, लेकिन अब मुझे क्वेश्चन वाला, स्टॉपिंग वाला और फॉर यू वाले पे क्लिक करके बोल्ड टेस्ट लेकर के आना। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्वेश्चन वाले पे डबल क्लिक करता हूँ और उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर फिर बोल्ड पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये क्वेश्चन वाला मेरा टेस्ट थोड़ा बोल्ड हो गया है। स्टॉपिंग वाले पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, बोल्ड पे क्लिक करता हूँ
स्टॉप कैसे ही मैं इस तरीके से यू वाले पे क्लिक करके बोल्ड कर देता हूँ। तो ये मेरा द क्वेश्चन इज आर द स्टॉपिंग फॉर यू सेम इस तरीके से ही हो गया। अब मेरा जो से लास्ट पार्ट बचा वो है ये स्टार्ट योर ब्रांड जर्नी। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, स्टार्ट योर ब्रांड जर्नी लिखा है इस आइकन के नीचे ही। तो इस आइकन को थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, थोड़ा ऐसा कर देते हैं बहुत इजी तरीके से। अब ये यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए स्टार्ट योर ब्रांड जर्नी, मैंने टेस्ट लिया, यहाँ पर लिखा START स्टार्ट। ठीक है, इसको मैं नीचे भी लेके आया, इस पर मैंने डुप्लीकेट किया, दोबारा क्लिक किया YOUR, फिर मैंने एक बार और डुप्लीकेट किया, नीचे लेकर के आया, डबल क्लिक किया, इसको क्लियर किया, ब्रांड BRAND ब्रांड। इसके बाद फिर एक टेस्ट मेरा रह गया वो है जर्नी, फिर मैंने डुप्लीकेट किया और डबल क्लिक करके इसको क्लियर किया और मैंने लिखा JOURNEY जर्नी। ठीक है, अब मैं पहले टेस्ट को सेट कर लेता हूँ, लेकिन ये बहुत छोटा फॉन्ट है तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये 20.5 है, मैं इसको समथिंग अराउंड 25 कर देता हूँ या 26.5 कर देता हूँ सभी टेस्ट को। 26, ठीक है, ब्रांड 26। अब देखिए यहाँ ये जर्नी वाला जो टेस्ट है ये थोड़ा बड़ा है, तो मैं इसको 26 में इसको मैं 30 कर लेता हूँ। मैंने इसको इजी तरीके से 30 कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको सेट करता हूँ। सेट के लिए थोड़ा हम कंट्रोल क्लिक करके थोड़ा जूम करते हैं और यहाँ पर देखिए कीबोर्ड के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको अकॉर्डिंग, ये खुद ही कैनवा हमको स्केल अप दे देता है कि ये आपका टेस्ट बिल्कुल फिट है या आगे है या ऊपर नीचे है। ठीक है, आप इसके फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, आप अगर इसमें कुछ स्टाइलिश फ़ॉन्ट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इसमें स्टाइलिश फ़ॉन्ट की ज़रूरत है, ये एक सिंपल फ़ॉन्ट ही ठीक है। जब हम मेन कैरेक्टर जो लेते हैं, मेन हेडलाइन, उसमें हमारा ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारा जो टेस्ट है वो स्टाइलिश होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए। बाकी किसी चीज़ में मुझे नहीं लगता एज ए डिज़ाइनर की ज़रूरत रहती है। अगर आप ज़्यादा कलरफुल और ज़्यादा इमेज को ऑब्जेक्ट ज़्यादा उसमें यूज़ करेंगे तो वो इमेज की उस तरीके से प्रेजेंस नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो हम डिज़ाइनर का काम है किसी एक चीज़ को शो कराना अपने पोस्ट के थ्रू, तो वो चीज़ शो नहीं हो पाती, वो चीज़ उसमें मिसिंग हो जाएगी। हम ज़्यादा ग्रेडियंट्स और कलर और ज़्यादा वो कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट इमेज पर आइए, जर्नी का कलर चेंज है इस टेस्ट का, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। उसके बाद मैंने ये जर्नी वाला सेक्शन है टेस्ट, इस पर डबल क्लिक किया, बल्कि इस पर मैंने एक बार क्लिक किया, फिर मेरा ये जो कलर वाला ऑप्शन है ए वाला टेस्ट कलर, यहाँ क्लिक किया। मुझे अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग कलर चाहिए तो मैंने ब्लू सेलेक्ट कर लिया और डन पे क्लिक कर दिया, डबल क्लिक। ये मेरा इस तरीके से ब्रांड की जर्नी। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, वो मैं नीचे क्यों ले रहा हूँ वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसमें एक चीज़ और थी जो मैंने ऐड नहीं की है इसमें, देखिए पहले मैं इसको नीचे की तरफ ले लेता हूँ, ये डुप्लीकेट हो गया, यहाँ इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक, टेस्ट अगर अपने अकॉर्डिंग आप करना चाहें तो कर दीजिए, वरना मुझे टेस्ट की ज़रूरत नहीं लगती। सिंपलिसिटी ज़्यादा पोस्ट में मायने रखती है, ये हम पोस्ट में क्या शो करा रहे हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। और जो ऑलरेडी मेरी पोस्ट में शायद आपको दिख रहा होगा, जो फर्स्ट हेडलाइन है योर ऑडियंस इज ऑलरेडी स्क्रॉलिंग, इससे ही समझ आता है कि ये एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए पोस्ट की गई है। देखिए यहाँ पर आएंगे तो ये जो आइकन है, ये नीचे ये ग्रीन ब्लू जो सॉरी येलो कलर का जो आ रहा है ना, ये येलो वाला, ऐसा ही मैंने सेम गूगल से ले रखा था, क्योंकि मुझे कैनवा के अंदर सेम ऐसा या अपने कीबोर्ड में उस तरीके से नहीं मिल पा रहा था। इससे थोड़ा डिफरेंट भी है, लेकिन हम प्रेजेंट में इसलिए ही काम चलाते हैं, हम इसको कंट्रोल C के साथ कॉपी करते हैं और यहाँ पर आकर कंट्रोल V के साथ पेस्ट करते हैं। लेकिन इसका ये जो ब्लैक कलर है, आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। एक बार मैं कलर चेंज करके देखता हूँ कि ये कैसा लगता है मेरे ब्रांड के कलर के अकॉर्डिंग। ब्लू कलर मुझे ठीक ही लग रहा है, तो मैं एक बार इस पर क्लिक करके मैं बिल्कुल इसको सेट कर देता हूँ। और अब मुझे लगता है कि मेरी डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि हाँ इसमें एक पार्ट ये मिसिंग हुआ कि यहाँ ये जो ब्लर वाला है, मैं एक बार इस पर क्लिक करके इस पर एक बार कोशिश करता हूँ कि ये ब्लर हो जाए। मैं डुप्लीकेट करके यहाँ पर इसको लेकर के आया, देखिए हाँ थोड़ा बहुत ये ब्लर हो चुका है। देखिए अब ये मेरी वो इमेज है जो मैंने, अब मैं आपको इसको जूम आउट करके एक बार दिखाता हूँ।
ये मेरी वो इमेज है जो मैंने पिंटरेस्ट है डाउनलोड की थी रीडिज़ाइन के लिए अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग। हर क्लाइंट का अपना एक बैकग्राउंड होता है। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो बैकग्राउंड नहीं, उनको सेम पोस्ट चाहिए होती है तो वो उसी कलर ग्रेडिंग्स के अकॉर्डिंग। और आजकल एआई का दौर है तो आप एआई में कलर ग्रेडिंग्स सारी एआई आपको बता देगा, चैट जीपीटी बता देगा। कुछ आइकन जो आपको कैनवा में नहीं मिलते हैं तो वो बहुत ईजी तरीके से एआई आपको बना देगा। जैसे ये एनिमेशन वाला कैरेक्टर मैंने कैनवा से सॉरी एआई से मैंने बनवाया था चैट जीपीटी से। इस इमेज को मैंने चैट जीपीटी को दिया था और पूरा अपना प्रॉम्प्ट लिख पाया था कि मुझे सेम ऐसे ही इमेज रीडिज़ाइन करवानी है तो उसके लिए क्या-क्या होगा। तो उसने ऑलरेडी मुझे इस इमेज के लिए एनिमेशन प्रॉम्प्ट दिया, मैंने प्रॉम्प्ट पेस्ट किया और उसके बाद मुझे सेम आउटपुट जनरेट होकर मिला, जो बहुत ही सिमिलर था, बहुत ही मतलब मैचअप था, जिसको मैंने इसमें पोस्ट में ऐड किया। अब सेकंड पेज पर जब मैं आइए अब जब आप सेकंड पेज पर आएँगे, देखिए ये वो इमेज है जो मैंने पिंटरेस्ट से ली थी। सेकंड इमेज मेरी है जो मैंने अभी आपके सामने इस ट्यूटोरियल में जनरेट की है। अब देखिए बिल्कुल सेम आपको ये नहीं लग रही होगी क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। मैं बिल्कुल सेम भी बना सकता था, कलर ग्रेडिंग, बैकग्राउंड सारी चीज़ें बिल्कुल सेम रख सकता था, लेकिन उन सब में फिर वीडियो और लंबा हो जाता। जस्ट मेरा पर्पस आपको एक एग्जांपल देकर समझाने का था, तो उसमें जब आप सारी चीज़ें करेंगे तो आप अगर आपको अकॉर्डिंग अगर सेम की नीड होगी तो आप सेम पोस्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें टेक्सचर मिक्सअप, कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनके अपने बोल्ड टेस्ट होते हैं वही यूज़ करने होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है, बैकग्राउंड वगैरह है, तो वो उसके अकॉर्डिंग जैसे कि मैंने अभी ये पोस्ट किया है। ये देखिए मैंने पोस्ट बनाया तो ये सेम ही है हमारे हर ब्रांड में जिस मैंने क्लाइंट के लिए बनाया। यहाँ एक सिंपल लोगो ब्रांड का रहता है, यहाँ डिटेल्स रहती है वेबसाइट और जीमेल की। बाकी जो ये जो टेस्ट वाला है एक बोल्ड टेस्ट ऊपर रहता है जिससे शो होता है कि ये किस टॉपिक पर है। बाकी जो रहता है पिंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें उस तरीके से रहता है। अब मुझे इस इमेज को सेव करना था, सेव करने के लिए शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे ये ऑप्शन मिलता है डाउनलोड का, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बेसिक है कैनवा आप बहुत टाइम से यूज़ कर रहे होंगे, सारी चीज़ें आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जेपीजी पीएनजी ये फाइल होती हैं, पीडीएफ स्टैंडर्ड, पीडीएफ प्रिंट। पीडीएफ में चाहिए अगर आपके क्लाइंट को तो आप पीडीएफ में दीजिए, जेपीजी में चाहिए, पीएनजी में चाहिए, जिसमें चाहिए गिफ्ट में चाहिए, लेकिन नॉर्मल जो साइज़ रहता है वो पीएनजी का रहता है, वो ये बढ़िया साइज़ रहता है। पीएनजी पे मैंने क्लिक किया, रेजोल्यूशन जो इसका है ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट कर देता हूँ मैं, ये अच्छा है। अब अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो बैकग्राउंड हट के इमेज डाउनलोड होगी और इससे हटा देंगे तो ये नॉर्मल सेम ऐसे ही होगी, पर सेम की ही ज़रूरत रहती है क्लाइंट को। बैकग्राउंड ज़्यादातर हम किसी टेक्स्ट का जब रिमूव करते हैं जब हम उसको किसी लेयर्स पर उसको ऐड ऑन करना होता है। अब यहाँ लिखा पेज 1 ऑफ 4 तो इस पर क्लिक कीजिए। हमें चारों पेज नहीं करने हैं, ये जो नीचे 4 पेज आ रहे हैं हमें सिर्फ अपना वाला पेज करना है जो सेकंड पेज है, ये देखिए। अब हम सेकंड पर क्लिक करते हैं, करंट पेज 2 डन पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड पे क्लिक कीजिए और ये आपकी इमेज बहुत ही आसान तरीके से आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए ये डाउनलोड हो चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया होगा, आपने सारी चीज़ें बहुत ही ईजी तरीके से समझ ली होंगी। बिल्कुल परफेक्ट एडिटिंग में कोई भी नहीं होता, हर इंसान सीख रहा है, चीज़ों को धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। आपको अगर लगता है कि आप बहुत अच्छे एडिटर नहीं हैं, कोई बात नहीं है, कोशिश करते रहिए। कैनवा ऐप के अंदर जब आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे तो बहुत जल्दी कुछ वीडियोस मैं कैनवा के बना रहा हूँ, बाकी उसके बाद में कुछ वीडियो फ़ोटोशॉप से रिलेटेड भी लेकर आ रहा हूँ। फ़ोटोशॉप में जब आप सीख जाएंगे तो आपका जो स्केल अप लेवल है डिज़ाइनिंग का, एडिटिंग का, ग्रेडिंग का, टेस्ट का, मिक्सचर का, वो सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्लाइंट की नीड क्या है, ब्रांड में मार्केटिंग में आजकल क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें कर पाएंगे। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है या कुछ मेरे पोस्ट में मिस्टेक्स लगती है तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में उसको और इम्प्रूव करूँगा और अच्छे से आउटपुट बनाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक बता देता हूँ कि किस ब्रांड के अकॉर्डिंग मैं पोस्ट बनाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं पोस्ट बनाऊँगा तो वो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप एआई से मॉडल्स की इमेज जनरेट कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल अगर आपका एक क्लोथिंग ब्रांड है तो क्लोथिंग ब्रांड के लिए आप एक इमेज जनरेट कैसे कर सकते हैं, उसको आप अपने टी शर्ट्स वगैरह कैसे वेयर करा सकते हैं और उसको फिर हम पोस्ट के थ्रू जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेआउट और ग्रेडियंट्स। जो पोस्ट मैं पिंटरेस्ट में आपको दिखाऊंगा वही पोस्ट मैं उसके अकॉर्डिंग बना करके लेके आऊँगा। ये पोस्ट मेरी कैनवा में ही रहेगी। देन उसके बाद फिर हम आगे की जो पोस्ट रहेंगी वो फोटोशॉप वगैरह में शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।